मैं हूं अक्षय और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनफिल्टर्ड अक्षय राजपूत में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में डिस्कशन का सेंटर बना हुआ है। जी हां, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के बारे में। बिहार की पॉलिटिक्स वैसे ही इंटरेस्टिंग है। इधर अलायंस बनते हैं, टूटते हैं। नीतीश कुमार एक दिन एनडीए में होते हैं तो अगले दिन महागठबंधन में और फिर एनडीए के साथ वापस आ जाते हैं। इस बार का इलेक्शन और भी गर्म होने वाला है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कब इलेक्शन होगा, फिलहाल किसकी सरकार है, इस बार के मुद्दे क्या हैं, जातीय समीकरण कैसा है, कौन कौन रेस में है और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता का मूड क्या लग रहा है। अब जानते हैं कि बिहार चुनाव कब होगा। वैसे बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीट्स हैं और इलेक्शन की संभावना अक्टूबर से नवंबर के आसपास होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फाइनल डेट अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही रैली और वादों का सिलसिला शुरू कर दिया है। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है। सीएम है नीतीश कुमार, जो कि जदयू से आते हैं। वो बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। 2020 के इलेक्शन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी निकली थी, लेकिन एनडीए के पास मेजोरिटी थी। तभी बीजेपी, जदयू और कुछ अलायंस के पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से सीएम बने। बता दूं कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले 10-12 साल में बार बार अलायंस बदला है। कभी आरजेडी के साथ होते हैं तो कभी बीजेपी का दामन पकड़ते हैं। अब बात करते हैं 2025 चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं। मतलब बिहार के वोटर्स इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे। पहला, रोजगार और नौकरी का मुद्दा। बिहार के यूथ का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जॉब्स कब मिलेंगी। तेजस्वी यादव ने पिछली बार 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। अब लोग देख रहे हैं कि इस बार कौन जेन्युइन रोड मैप देता है। दूसरा, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन अभी भी मेजर डिमांड में है। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी प्रॉपर हॉस्पिटल्स और स्कूल फैसिलिटीज नहीं हैं। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर। जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा फिर से उठ रहा है। बता दूं कि लालू की सरकार को जंगल राज कहा गया, वहीं नीतीश की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है। बीजेपी और जेडीयू बोल रही है कि उनके टाइम पे क्राइम कंट्रोल हुआ है, बट आरजेडी बोल रही है कि यूथ को रोजगार मिले तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। चौथा, माइग्रेशन एंड पॉवर्टी। बिहार के लोग अभी भी रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं। यहाँ हर इलेक्शन की तरह यह रिपीट होने वाला एक आम मुद्दा है। पांचवा, कास्ट वर्सेस डेवलपमेंट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार वोटर कास्ट के हिसाब से वोट करेगा या डेवलपमेंट के हिसाब से। अब जानते हैं इस बार के चुनाव की जातीय समीकरण क्या कहती है। बिहार पॉलिटिक्स में कास्ट फैक्टर बिना डिस्कस किए कुछ समझना मुश्किल है। पहला, यादव मुस्लिम वोट, जो कि आरजेडी की एक वोट बैंक है और उनकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यादव वोटर्स 14% के आसपास है और मुस्लिम वोटर्स 16% के आसपास हैं, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरा, कुर्मी कोयरी वोट बैंक, जो कि नीतीश कुमार और बीजेपी के पकड़ में हमेशा रहती है और इन्हें ही वोट करती है। तीसरा, दलित महादलित वोट। यह वो समाज का वर्ग है जिसको सभी पार्टियां अपने वोट बैंक बनाने की कोशिश में रहते हैं। यह लगभग 20% के आसपास है। अब है अपर कास्ट वोट, जिसमें ब्राह्मण्स, भूमियार, राजपूत और कायस्थ आते हैं, जो कि बीजेपी की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ मानी जाती है, यानी बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती है। लेकिन इस बार यूथ वोटर्स बहुत एक्टिव हैं, जो कास्ट से ज्यादा डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं। यह एक एक्स फैक्टर बन सकता है।
अब बात करते हैं बिहार में इस बार कौन कौन सी पार्टियां सरकार बनाने की रेस में है। सबसे पहला एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी, जदयू, एलजेपी जैसे कई अलायंस पार्टियां हैं, जिसमें मोदी फैक्टर प्लस नीतीश का एक्सपीरियंस चलने की बात हो रही है, जो कि बार बार जनता को यह दावा कर रही है कि बिहार में विकास और स्टेबिलिटी हम लेकर आए हैं। दूसरा महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और कुछ लेफ्ट की पार्टियां हैं, जिनका चेहरा तेजस्वी यादव है, जो कि बार बार रोजगार के मुद्दे और यूथ की बातें करते हैं। तीसरा जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है। बिहार के इलेक्शन में एक नया प्लेयर आया है, जिन्होंने पिछले 2 साल ग्राउंड पे काम करके पद यात्रा की और डायरेक्ट लोगों से जुड़े और उनसे बातचीत की। वो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। चौथा रीजनल पार्टीज जैसे एआईएम, एचएएम, वीआईपी जैसी पार्टियां हैं। ये पार्टीज अपनी छोटी कास्ट कम्युनिटी बेस के साथ एनडीए या आरजेडी का गेम बिगाड़ सकती है। बात अगर बिहार इलेक्शन की हो तो हमें जन स्वराज पार्टी की बात करनी ही होगी। प्रशांत किशोर का एंट्री एकदम वाइल्ड कार्ड जैसा है। स्ट्रैटेजी उनकी हमेशा स्ट्रांग रही है। 2014 बीजेपी कैंपेन या 2015 नीतीश लालू अलायंस कैंपेन उन्होंने ही डिजाइन किया था। अब वो खुद पार्टी बना के बिहार के पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कूद रहे हैं। चांसेस सरकार बनाने के कम लगते हैं, लेकिन वो वोट बैंक कट करेंगे, स्पेशली यूथ्स और एजुकेटेड क्लास का। अब ये समझते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां क्या वादे कर रही हैं। पहला एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू पार्टियां हैं, जो कि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स लाइक उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, रोड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो कि रोजगार लाइक 10 लाख नौकरियां, यूथ सेंट्रिक प्रोमिसेस कर रही हैं। तीसरा जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो क्लीन पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री सिस्टम, एजुकेशन रिफॉर्म की बातें कर रही है। अब रीजनल पार्टीज की ओर ध्यान देते हैं। वो अपनी कास्ट कम्युनिटीज के इश्यूज को हाईलाइट कर सकती हैं। अब बात क्षेत्रीय पार्टीज के बारे में करते हैं, जैसे एआईएम मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में आरजेडी को डैमेज कर सकती है। एचएएम, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो दलित वोट से एनडीए को सपोर्ट कर सकती है। वीआईपी, जो कि मुकेश साहनी की पार्टी है, वो निषाद कास्ट का बेस है, जो किंग मेकर बन के उभर सकती है। अब बात करेंगे बिहार की जनता का मूड कैसा है इस बार। बात यूथ की करें तो उन्हें रोजगार चाहिए। कास्ट पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर डेवलपमेंट डिमांड कर रहे हैं, जो कि बिहार के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रामीण वोटर्स, जो अभी भी कास्ट और लोकल लीडर्स के इन्फ्लुएंस में वोट करेंगे। अर्बन वोटर्स, जो डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब इस बार इलेक्शन एकदम मिक्स्ड है। कास्ट भी चलेगा, लेकिन यूथ का प्रेशर भी रहेगा। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2025 एक 3 वे बैटल यानी एक 3 तरफा लड़ाई का मैदान बन रहा है। एनडीए, जिसमें मोदी फैक्टर और नीतीश का एक्सपीरियंस दिख रहा है। आरजेडी कांग्रेस, जिसमें तेजस्वी यादव का यूथ इन्फ्लुएंस और जॉब कार्ड्स एक एक्स फैक्टर बन सकता है। जन स्वराज एक नई पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता क्या डिसाइड करती है। क्या वह फिर से नीतीश पे ट्रस्ट करेगी या तेजस्वी को चांस देगी, या एक नया एक्सपेरिमेंट करेगी प्रशांत किशोर के साथ। कौन बैठेगा बिहार के तख्त पर, फैसला होगा आपके वोट से। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।